दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम को चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम को चले न हनुमान के बिना। जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात मैंने समझ ली है। जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात मैंने समझ ली है। रावण मरे न श्री राम के बिना, रावण मरे न श्री राम के बिना। लंका जले न हनुमान के बिना, रावण मरे न श्री राम के बिना। लंका जले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम को चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम को चले न हनुमान के बिना। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन बूटी लाने को काबिल था। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन बूटी लाने को काबिल था। सीता हरण की कहानी सुनो, सीता हरण की कहानी सुनो। बनवार मेरी जुबानी सुनो, सीता हरण की कहानी सुनो। बनवार मेरी जुबानी सुनो। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम को चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम को चले न हनुमान के बिना। बैठे सिंहासन पे श्री राम जी, चरणों में बैठे हैं हनुमान जी। बैठे सिंहासन पे श्री राम जी, चरणों में बैठे हैं हनुमान जी। मुक्ति मिले न श्री राम के बिना, मुक्ति मिले न श्री राम के बिना। भक्ति मिले न हनुमान के बिना, मुक्ति मिले न श्री राम के बिना। भक्ति मिले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम को चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम को चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम को चले न हनुमान के बिना। हरिओम। आज क्या है? आज कौन से सेवक का जन्मदिन है? हनुमान जयंती, जिसको दुनिया का सबसे बड़ा सेवक माना गया है। और राम, सीताराम कहाँ रखे हुए हैं? हृदय में। ऐसे ही नहीं, मैं तो फोटो रख देती हूँ ना, मैं भी बोलती हूँ देखो जी मेरे हृदय में है। उन्होंने तो सीधे दिखाया। कितनी बड़ी बात है जो हमको सीखना चाहिए कि क्या दादा भगवान, दादा लक्ष्मी भगवान ऐसे सीना चीर के हम दिखा सकते हैं। त्रेता युग में अवतारी सत्ता का अवतरण भगवान राम के रूप में हुआ था। उन्हीं राम के निश्चरहीन करोड़ों माही के महान संकल्प की पूर्ति में हाथ बटाने के लिए ऐसे वानर का प्रकट हुआ, जिन्होंने राम का हाथ बटाना था, जिसे सारी दुनिया हनुमान जी के नाम से जानती है। हनुमान जी की माता का नाम अंजनी बताया, उन्हें पवन पुत्र भी कहते हैं, अर्थात पवन के समान गतिशील। ऐसे हमें भगवान जी बोलते हैं ना, गतिशील बनो, चरे वेती, और गति हमारी इतनी होनी चाहिए कि हवा की तरह। कितने गुणों से भरे हुए आध्यात्मिक गुण थे कितने। तो हम भगवान जी के कैसे सेवक हों? कोई हमारे लिए भी बोले कि वाह,
इतने आध्यात्मिक गुण है, ऐसा सेवक है ये। हनुमान जी में आध्यात्मिकता के संपूर्ण गुण विद्यमान थे। उनका एक विशेष आध्यात्मिक गुण था सेवा। सेवा ही उनकी साधना थी। प्रारंभ में वानरों के राजा सुग्रीव के दरबार में सेवा कार्य करते थे। तब तक उनका दायरा बहुत ही सीमित था। जैसे हम सत्संग में आते हैं, हमारा दायरा सीमित होता है, सोच सीमित होती है, विचार सीमित होते हैं, फिर शक्ति समर्थ बन जाते हैं भगवान जी के आशीर्वाद से। उन्होंने भगवान राम के प्रति अपने को समर्पित कर दिया। सबसे बड़ी बात, कृष्ण भगवान ने संदीपनी गुरु को पूरे का पूरा समर्पित करा, राम जी ने पूरा वशिष्ठ गुरु को समर्पित करा और हनुमान जी ने राम को पूरा समर्पित कर दिया। देखो, समर्पण के बाद ही सारी शक्तियां उत्पन्न होती हैं। आई होप सारे अंडरस्टैंड कर रहे हैं। इतना गुरु कृपा से हम ये सब देख लें। उनमें न्याय, सत्य, प्रेम, सदाचार के लिए हनुमान जी ने अपने आप को समर्पित कर दिया था। न्याय, सत्य, प्रेम, सदाचार, कितने ही राक्षसों का वध कर डाला और रावण की सोने की लंका जला डाली। सीता जी की खोज कर ली और अपनी अनवरत सेवा समर्पण के बल पर राम के दरबार में अपना स्थान बना लिया। रोम रोम में उन्होंने उनको बसा लिया और सूरज के समान वो तेजस्वी बन गए थे। हनुमान जी के जीवन में विवेकशीलता देखने में बनती है ना। हमारा विवेक चूड़ीमणि हमें पढ़ना पड़ता है अपना विवेक जगाने के लिए। सीता जी का पता लगाने के लिए जाते हुए समुद्र छलांग समय जब सुरसा से भेंट होती है, तब पहले तो उसकी शक्ति की था लेने के लिए उसके मुंह से अधिक बड़ा आकार बनाते हैं, किंतु जब उन्हें याद आता है कि मैं रामकाज के लिए श्रेष्ठ प्रयोजन के लिए जा रहा हूँ, मेरा बल, सिद्धि, बुद्धि, ये सब देखने के लिए, पता है वो परीक्षा ली थी उसने, सुरसा ने, कि जा तो रहा है और कितनी बड़ी इसमें ताकत है, बलवान है और बुद्धि भी है या नहीं है। ऐसे ही हम सबकी जिंदगी में ये चीजें आती हैं। जब हम सत्संग में आते हैं, हमें परखा जाता है कि हम कितना आगे बढ़े हैं, बुद्धि कितनी है, विवेकशील कितने हैं हम, सत्य कितना है, धर्म कितना है। ये भगवान जी देख रहे होते हैं, लेकिन हमको नहीं पता चलता है इन चीजों का। बाद में पता चलता है, अरे ये तो परीक्षा थी मेरी। सीता जी की खोज के लिए समुद्र लांघने की चर्चा चल रही है। सभी वानर जो है रीछ अपने अपने बल का बखान कर रहे हैं, लेकिन हनुमान चुपचाप बैठे हैं। जामवंत के कहने पर ही अपनी स्वीकृति देते हैं। जो जामवंत बोले तभी बोलते हैं, और एक दूत के रूप में पैदा हुए ना। फिर वे मुद्रिका लेकर जब सीता जी के पास अशोक वाटिका में पहुंचते हैं, तो अपना परिचय किस रूप में देते हैं? रामदूत, मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निदान की। ये नहीं बोला मैं जी आया हूँ, मैं दास हूँ, दूत हूँ। रावण के दरबार में भी जब भी हनुमान होते हैं, वहां पर भी अपने स्वामी राम के ही गुणों की गाथा गाते हैं। असुरी वृत्तियों से जूझने हेतु एक योद्धा के रूप में हनुमान बेमिसाल है। ऐसी कैसे गुणों से भरपूर है और हम कैसे हैं? कितनी सुरसा हमारे जीवन में आती है। जैसे हनुमान के जीवन में सुरसा आई, इसका मीनिंग क्या समझते, क्या संदेश है ये सारा हमारे लिए? कि हमारी परीक्षाएं आती हैं जब हम सत्संग सुन रहे होते हैं। उस समय हमको मालूम नहीं पड़ता, भगवान जी हमें देखना चाहते हैं, मेरा भगत, मेरा बच्चा बुद्धि से बलशाली है या शरीर से बलशाली है। ऐसे सुरसा, सिंगनी, वो तो परछाई पकड़ती थी। सुरसा आई, बोलती मुझे खाना है तुझे, बोलते लो खा लो। सुरसा जब 1 योजन बड़ी हुई तो हनुमान जी 2 योजन, वो 4 योजन हुई तो हनुमान जी 8 योजन, वो 8 हुई तो हनुमान जी 16 योजन, वो 16 हुई तो हनुमान जी 32, और वो 64 हुई तो हनुमान जी छोटे बन गए और बाहर निकल भी गए जाके अंदर से। बोले अब बताओ इसमें क्या संदेश है? जब बल दिखाना है तो वो बड़े 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 होते गए, और जब बुद्धि दिखानी है तो छोटे हो गए। जब ताकत दिखानी है तो बड़े हो गए, बुद्धि दिखानी है तो छोटे हो गए।
आगे गए तो सिंगनी जो परछाई पकड़ती थी वो भी पीछे पड़ी। बहुत मुश्किल से वो लंका पहुंचे और वहां जो जक्षनी थी उधर रास्ते में, हनुमान ने एक ही उसको मुक्का मारा और वो बेहोश हो गई। उठने के बाद उसने दरवाजा खोल दिया, लंका का गेट खोल दिया। हनुमान जी ने पूछा क्यों? बोलते ब्रह्मा जी से जब वर मिला था रावण को मारने का, उस समय बोला था अगर कोई वानर आके तुम्हें बेहोश कर देगा तो समझो लंका का सत्यानाश हो जाएगा। तो वो समय आ गया है, इसलिए मैंने ये गेट खोल दिया है। उधर हनुमान जी देख रहे हैं रावण सीता को धमकी दे रहा है, धमकियां देते जा रहा है, 1 महीने का टाइम दे रहा है और फिर चला जाता है। इतने में हनुमान जी आते हैं। सुनना जरा बहुत ध्यान से, आज जयंती भी है, मैं भगवान जी के ज्ञान के साथ बता रही हूँ। जब वो बताता अंगूठी फेंकता है तो सीता सोच रही किसने दी है अंगूठी। जब वो सामने आता है तो क्या बोलता है, मैं सिर्फ राम का दूत हूँ, इसके आगे मेरे पास कुछ नहीं है बताने को। हम अगर होते क्या बोलते, देखा मैं कितनी मुश्किलों से तुम्हारे पास पहुंचा हूँ। वो सुरसा थी, सिंगनी थी, कहाँ से हनुमान आए, कुछ भी बड़ाई करी अपनी, कुछ भी बताया कि मैंने कितनी मुश्किलों से, सिर्फ मैं रामदूत हूँ सी माता, और कुछ भी अपना परिचय नहीं है। क्या समझने वाली बातें हैं हम सब के लिए। किस तरह से हम जवाब देते हैं, अपना परिचय देते हैं। और ये आज तक राम को नहीं हनुमान को पूजा जा रहा है। इतना कलयुग का वो अमर समझते हैं, वो अभी प्रेजेंट है, ओमनी प्रेजेंट समझते हैं हनुमान देवता को, कि राम जी छोड़ गए थे कलयुग में, उनको संजीवनी विद्या जैसी देके छोड़ गए थे। तो इसलिए हर कोई हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, बजरंग बाण, ये सब इसमें लगे हैं। तो हमें जो भगवान जी मिले, उन्होंने हमें कहां से कहां पहुंचा दिया। कितनी बातें हर पैगंबर की, हर देवता के साथ जुड़ी हुई देखें तो कैसे पता चले कि हम कहाँ हैं। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हृदय बसहु सुर
अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, दुखियन के तू भाग्य विधाता। सिया राम के कार्य सवारे, सिया राम के कार्य सवारे, मेरा करो उद्धार पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। जप निरंतर नाम तुम्हारा, अब नहीं छोड़ू दादा द्वार तिहारा। ओ जप निरंतर नाम तुम्हारा, अब नहीं छोड़ू दादा द्वार तुम्हारा। राम बात मोहे शरण मिले जे, राम भक्त मोहे शरण मिले जे, भव सागर से तार पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। ओ हे कष्ट भंजन मा